नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पौराणिक कथा की इस नई वीडियो में। आज हम जानेंगे गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है, भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ और हम हर साल इतनी श्रद्धा से उनका जन्मोत्सव क्यों मनाते हैं। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये एक माँ की ममता, एक पुत्र की भक्ति और एक देवता के पुनर्जन्म की दिव्य गाथा है। तो चलिए वक्त के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं हजारों साल पीछे, जहां से शुरू होती है गणपति बप्पा की अद्भुत कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित था कैलाश पर्वत, जहां रहते थे भगवान शिव और माता पार्वती। एक दिन माता पार्वती स्नान करना चाहती थीं। शिव जी उस समय समाधि में लीन थे और उनके आसपास कोई सेवक नहीं था। माता ने अपने शरीर से उबटन, हल्दी, चंदन और चावल का मिश्रण लिया और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। फिर अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। वो मूर्ति अब एक जीवित बालक बन चुकी थी। वही बालक बना गणेश। माता पार्वती ने प्रेम से उसका माथा चूमा और कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, तुम इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश ने हाथ जोड़कर आज्ञा मानी। कुछ समय बाद भगवान शिव समाधि से लौटे और सीधे पार्वती जी से मिलने उनके कक्ष की ओर बढ़े, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश ने उन्हें रोक लिया। रुकिए, मां भीतर स्नान कर रही है, आप भीतर नहीं जा सकते। भगवान शिव चौंक गए। कौन है ये बालक और मुझे महादेव को रोक रहा है? शिव जी ने समझाया कि वो पार्वती के पति है, लेकिन गणेश ने कहा, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मां का आदेश है और मैं उसकी अवहेलना नहीं करूंगा। अब भगवान शिव को क्रोध आया। देवताओं और गणों को बुलाया गया। गणेश बालक होने के बावजूद अकेले सभी देवताओं से लड़ते रहे। उनकी शक्ति, उनका साहस सब देखकर सब चकित रह गए। लेकिन अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। गणेश वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। जैसे ही माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा, उनकी चीख से पूरा कैलाश गूंज उठा। ये क्या कर दिया आपने? ये मेरा पुत्र था, मेरे शरीर से जन्मा, मेरा लाडला। माता का क्रोध भयानक रूप में बदल गया। उनकी आंखों से आग निकल रही थी। उन्होंने घोषणा की, यदि मेरे पुत्र को जीवन ना मिला तो मैं इस समस्त सृष्टि का नाश कर दूंगी। देवता, ऋषि सभी घबरा गए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था। भगवान शिव को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो भी पहला जीव दिखाई दे उसका सिर लेकर आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। उसी का सिर काटकर लाया गया। भगवान शिव ने वह सिर गणेश के धड़ पर लगाया और फिर अपने हाथों से उन्हें जीवन दान दिया। गणेश की आंखें खुली। मां ने उन्हें गले से लगा लिया। आज से यह बालक गणेश कहलाएगा, गणों का ईश्वर, और यह संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे पहले पूजे जाएंगे। कोई भी देवता, मनुष्य, यहां तक कि यज्ञ और विवाह भी इनके पूजन के बिना सिद्ध नहीं होंगे। अभी से हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम गणेश जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। हम गणपति बप्पा का जन्मोत्सव मनाते हैं। 10 दिनों तक उन्हें घर लाते हैं, प्रेम से सजाते हैं, भक्ति करते हैं और फिर भावुक मन से उन्हें विदा करते हैं, यह वादा करते हुए कि अगले साल फिर जल्दी आना बप्पा। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि आज्ञा पालन, त्याग और दृढ़ निष्ठा से जीवन में हर संकट को पार किया जा सकता है। तो इस गणेश चतुर्थी चलिए हम भी अपने भीतर के विघ्नों को दूर करें और भगवान गणेश से आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, गणेश जी के विवाह से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा प्रचलित है। आइए अब उस रोचक कथा को जानते हैं। एक बार गणेश जी गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। तभी तुलसी माता वहां पहुंची। उन्होंने गणेश जी के तेजस्वी रूप को देखा और उन पर मोहित हो गई। तुलसी ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु गणेश जी ने साफ कहा,
मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं और विवाह मेरे लिए उचित नहीं है। यह सुनकर तुलसी क्रोधित हो गईं और उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया, हे गणेश, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा और वह भी 2 स्त्रियों से होगा। गणेश जी ने भी प्रतिशाप दिया, हे तुलसी, तुम्हें मेरे पूजन में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल भगवान विष्णु के पूजन में ही तुम पूज्य होगी। इसी श्राप और प्रतिशाप के कारण गणेश जी का विवाह होना निश्चित हो गया। समय बीतता गया। देवताओं ने सोचा कि गणेश जी जैसे महान देवता का विवाह होना चाहिए ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। भगवान ब्रह्मा की 2 पुत्रियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। जब विवाह का प्रश्न उठा तो ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों कन्याएं गणेश जी को समर्पित कर दी। इस प्रकार गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ। विवाह के पश्चात गणेश जी को 2 पुत्र प्राप्त हुए, शुभ रिद्धि से उत्पन्न और लाभ सिद्धि से उत्पन्न। इसी कारण से आज भी गणेश जी को शुभ लाभ के दाता कहा जाता है। व्यापारी लोग अपने बही खातों पर शुभ लाभ और ओम गणेशाय नमः लिखते हैं। दोस्तों, अगर गणेश जी की यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में लिखें गणपति बप्पा मोरया।